गया कि ये अम्बेडकर पार्क आपकी बाप की ज़मीन नहीं है। तो मैं बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ भी स्थापित तो मेरे बाप की ही ज़मीन है। बाबा साहब अम्बेडकर सबके इस देश की बाप है, क्योंकि उन्होंने संविधान दिया है। हम लोगों को मर जाना चाहिए। जब बुजुर्ग से आँख से आंसू निकले तो हम लोगों को मर जाना चाहिए। हम लोगों का जीने का अधिकार नहीं है। मैं एसओ साहब वाल्टरगंज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आज मुकदमा दर्ज करके नहीं दिए तो इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा और चौकी इंचार्ज गणेशपुर तत्काल निलंबित किया जाए। यदि वो FIR नहीं दर्ज करते तो यहीं तब तक हम बैठेंगे जब तक हाथों हाथ हम लोगों को ला करके FIR कापी यही नहीं रिसीव कराएंगे। ये जो हमको लोकतांत्रिक के अधिकार मिला हुआ है उसका उपयोग करने को हम बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अरे बाप है मैं बात तब ये कुल कैसे चला गए। चाहते हैं कि ऐसे चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित किया जाए और जो लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर गोबर फेंकने का काम किए उनके ऊपर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाए, अन्यथा हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये समस्त जिम्मेदारी जनपद बस्ती के शासन प्रशासन अधिकारियों की हम आएंगे। अगर आप पुलिस प्रशासनिक अधिकारी SHO साहब अपनी बातों पे कायम नहीं होते तो हम आगे इस मामले को लेकर के यहाँ जो आरोपी जिन्होंने बाबा साहब के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है, अभी प्रशासन चाह ले कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दे तो शायद इस क्षेत्र के 10-20 किलोमीटर के रेंज में कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलेगी। तो गोबर पोता मोरे भरे रहा गोबर पाता रहा जो उसके बिछौना पर से आए ना तो के जेने के ही उना हुआ है। ये कहते हैं कि ये जमीन तुम्हारे बाप का है, अगर हमारे बाप का ना है तो हम कहीं हाई। मैंने बाबा साहिब का दिन मारा था तो वो सोचा था कि मैं जैसे पहले दबाए हैं वैसे दबाया है तो हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट। छोटी बड़ी सभी खबरों पर नजर। बस्ती जनपद से बड़ी खबर, जी हां, हम आपको बताते चले। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज यहाँ पर आप लोग पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? मामला यह है कि जो ज़मीन है अम्बेडकर पार्क के नाम पे दर्शित है, जिसमें बाबा साहब की प्रतिमा बैठाई गई है। प्रतिमा बैठाने के बाद जो बैठाया गया है इसमें ग्रामीण के कुछ लोग थे जो बाबा साहब के खिलाफ है, जो इनकी विचारधाराओं के खिलाफ है, मनवादी किस्म की विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने यहाँ पे सम्मत रखकर जो है रात में जलाया गया। हालांकि ग्रामीणों द्वारा जो बाबा साहब के अनुयायी उनके द्वारा मना किया गया और जब मना किया गया तो उसमें जो है पुलिस चौकी इंचार्ज भी आए थे, कई सारे प्रशासनिक अधिकारी भी थे इसमें। उन्होंने सुलह समझौता करवा के दबाव में बनाकर सुलह समझौता करवाकर सम्मत को यहाँ पे जलवा दिया। जब जलवाया गया उसके बाद सुबह जब देखा जाता है तो देखा जाता है कि बाबा साहब की प्रतिमा पर गोबर रखा गया है, लगाया गया, उनको जो है इस तरीके से शर्मसार किया गया कि जिस तरीके से कहना नहीं चाहिए कि क्योंकि बाबा साहब जो भारत देश चल रहा है, बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान दिया जिससे उसमें ना कोई जात है, ना कोई वर्ण है, ना कोई व्यवस्था, सबको एक सम्मान का अधिकार दिया। और अधिकार देने के कारण आज बाबा साहब का ये रहा कि बाबा साहब को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया वो बहुत शर्मसार है, पूरे देश के लिए पूरा शर्मसार है। यहाँ पर किस उद्देश्य से आप लोग आए हैं? हमारा उद्देश्य जो है इस जो बाबा साहब अम्बेडकर पार्क की जो जमीन है उसको सुनिश्चित किया जाए कहाँ से कहाँ तक की है, और जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार करके तत्काल FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। और चौकी इंचार्ज साहब जो ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, आरोप नहीं सच बताया जा रहा है कि हमको अबद्ध भाषा में प्रयोग किया गया, हमको माँ बहन की गाली भी दी गई, हम ये भी बताया गया कि ये अम्बेडकर पार्क आपकी बाप की ज़मीन नहीं है। तो मैं बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ भी स्थापित तो मेरे बाप की ही ज़मीन है। बाबा साहब अम्बेडकर सबके इस देश के बाप है, क्योंकि उन्होंने संविधान दिया है। प्रशासन के द्वारा अब तक क्या कुछ कार्रवाई की? प्रशासनिक द्वारा मेरी अभी SHO साहब से वहाँ पे रास्ते में मैं आ रहा था तो मुझे जो है रोक के बात किया गया, मुलाकात भी हुआ उनसे। वो बात ये कहे कि उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी आप लोग जो है आज होली के कारण में व्यस्त था, लेकिन कल जो है मैं सबको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दूंगा। 24 घंटे बीत जाने के बाद अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, आगे क्या होगी आपकी तैयारी? आगे हमारी रणनीति है, बहुत सारी रणनीति हम आएंगे। अगर आप पुलिस प्रशासनिक अधिकारी SHO साहब अपनी बातों पर कायम नहीं होते तो हम आगे का कदम उठाएंगे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अजय जाट है, मैं पूर्व मंडल शासन संयोजक भीमानी भारत एकता मिशन से रह चुका हूँ। ये जो प्रकरण है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जो प्रकरण हुआ है वाटगंज थाना अंतर्गत जो परसा जागीर गांव है, कल ही से यहाँ के साथियों द्वारा मेरी बातचीत बनी हुई है और प्रशासन से भी बातचीत जारी है इस मामले को लेकर के। लेकिन जो कार्रवाई संबंधित है, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, और प्रशासन भी खाली बस कह रहा है कि नहीं मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, ट्विटर पे वही जवाब आ रहा है कि नहीं थाना द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी शर्मनाक बात है इस देश में कि जिन महापुरुष बाबा साहब को पूरी दुनिया सर झुकाती है, आदर्श मानती है, उस भारत देश में इस तरीके से कभी उंगली टूट जाना, कभी मूर्ति उखाड़ करके भाग जाना, कभी मूर्ति तोड़ देना, कभी गर्दन तोड़ देना, कभी कालिख पोत देना, इससे बड़ा शर्मनाक बात और कुछ नहीं सकते हैं कि जिन्होंने इस मूल निवासी बहुजन समाज के उत्थान के लिए, आम लोगों के उत्थान के लिए अपनी जीवन जमानी जिंदगानी, बीवी बच्चों की कुर्बानी दे डाली, इस देश के उत्थान को लेकर के अपना सब कुछ दिया, इस देश में सुंदर सा संविधान दिया, उसके बावजूद इतने बड़े महापुरुष के साथ इस तरीके से अन्याय अत्याचार होना, कहीं ना कहीं इस देश में जो मनवादी व्यवस्था हावी है और हमारे लोगों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है, जिसका दुष्प्राय आज यहाँ देखने को मिला है कि हमारे मूल निवासी सुनने मारा मूल निवासी समाज के द्वारा ही ऐसा कृत्य किया जा रहा है, तो यह बड़ी शर्मनाक बात है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इस पे क्या 24 घंटे बीत जाने के बाद प्रशासन जो है, ये मनवादी व्यवस्था की वो चाहती कि इस तरीके से हो, ये शासन प्रशासन चाह ले कि इस तरीके से घटना ये कहीं होती है तो नहीं होनी पाएगी, ये जो चाहे कि नहीं होनी है तो नहीं होनी चाहेगी। यदि कहीं एक मामले में कठोरता से बढ़िया से कार्रवाई कर दे प्रशासन, तो शायद पूरे देश में, पूरे ज़िले में, पूरे गांव में एक उदाहरण बने। यदि इसी मामले को लेकर के यहाँ जो आरोपी जिन्होंने बाबा साहब के चेहरे पर कालिख पोतने का काम किया है, अभी प्रशासन चाह ले कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दे, तो शायद इस क्षेत्र के 10-20 किलोमीटर के रेंज में कहीं ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलेगी कि कहीं ऐसी। मांगे क्या है, किन मांगे जो भी हमारे पास अभी तत्काल पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी 2 मिनट पहले हमारे पास फ़ोन आया हुआ था, मैंने बताया, उन्होंने भी पूछा कि आपकी मांग क्या है, तो मैंने मांग में स्पष्ट कर दिया कि कालिख जिन्होंने पोता, पहली चीज़ तो मुकदमा पंजीकृत हो, मुकदमा पंजीकृत होने के बाद तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो, तुरंत उनको जेल भेजा जाए। और तीसरी जो मांग है हम लोगों की कि चौकी इंचार्ज के द्वारा लगातार जो ये गांव वालों को धमकी दी जा रही है और इन लोगों को ही गाली दिया जा रहा है, उल्टा सीधा बोला जा रहा, कहा जा रहा भाई तुम्हारे बाप की ज़मीन है, जबकि उस चौकी इंचार्ज को समझना चाहिए था कि बाबा साहब पूरा जीवन उसी के विरोध में लड़े हैं। ये जो होलिका दहन बगल में करवाने का काम इनके द्वारा किया गया है, ये सबसे बड़ी जो लापरवाही का काम किया गया है चौकी इंचार्ज के द्वारा ही किया गया है। सबसे पहले तो चौकी इंचार्ज को ही हटाया जाए, यदि हम यहाँ न्याय चाहते हैं तो। यही हमारी मांग है। मांगे नहीं होंगी, आगे क्या तैयारी है? मांगे हम लोग अभी निकलने के लिए तैयार हैं। अभी हम सच्चों से अभी तुरंत यहाँ आपके जाने पर मैं तुरंत बात करता हूँ, मैं उन्हें 1 घंटे का समय देता हूँ, ये 1 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर अभी हमने पहले कल ही सूचना दे दिया था प्रशासन को, अभी सुबह भी मैंने मैसेज करके माध्यम से बता दिया कि यदि वो FIR नहीं दर्ज करते तो यहीं तब तक हम बैठेंगे जब तक हाथों हाथ हम लोगों को ला करके FIR कापी यही नहीं रिसीव कराएंगे। ये जो हमको लोकतांत्रिक के अधिकार मिला हुआ उसका उपयोग करने को हम लोग बाध्य होंगे। आंदोलन करने की नौबत ही क्यों आ रही है? आंदोलन करने की नौबत जो हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी, महापुरुषों ने कहा कि ये जो अधिकार है ये मांगने से मिलने वाला नहीं है, इसको छीनने की ज़रूरत है, तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से छीनने का भी काम करेंगे। क्या परिचय आपका? RK आर्तिन, जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा जनपद बस्ती। और भारत मुक्ति मोर्चा जनपद बस्ती में यदि कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले खड़े मिलती है और खड़े रहेगी। आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण है, किन मांगों को लेकर आए हैं आप? ये जो हम लोगों के मसीहा हैं, जिनके बदौलत हम लोगों की सांसें चलती हैं, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर कुछ मनोवादी सामंतवादी के लोगों ने जो है कीचड़ फेंकने का काम किया, गोबर फेंकने का काम किया उनके ऊपर, और चेहरे पर भी लगाया, पूरे बॉडी पे भी लगाया। ये इस देश का सबसे, जहाँ देखो वहीं इस प्रताड़ना को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ ही रवैया अपनाया जाता है। इतना चिढ़ सामंतवादियों का है क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को जीने का हक, अधिकार, लड़ाई लड़ने का अधिकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। इसके बाद भी ये लोग इतना चिढ़ते हैं कि बहुजन के लोग जो है वो अपना हक अधिकार ना ले पाए। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये साक्ष्य गवाह हैं कि गणेशपुर चौकी इंचार्ज के द्वारा यहाँ पर आया जाता है, सर्वे किया जाता है और बताते हैं कि जो है ये ज़मीन तुम्हारे बाप की है। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो कि ये पुराने आदमी भी हैं। अब बताइए इनके इस तरीके से व्यवहार अगर इन लोगों के परिवार के जो समाज के लोग इस तरीके से करेंगे तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित किया जाए और जो लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर गोबर फेंकने का काम किए उनके ऊपर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाए, अन्यथा हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह समस्त जिम्मेदारी जनपद बस्ती के शासन प्रशासन अधिकारियों की होगी। इनके आंखों से आंसू छलका, उस पर क्या कुछ कहना रहेगा? हम लोगों को मर जाना चाहिए। जब बुजुर्ग से आँख से आंसू निकले तो हम लोगों को मर जाना चाहिए। हम लोगों का जीने का अधिकार नहीं है। मैं SO साहब
वाल्टरगंज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आज मुकदमा दर्ज करके नहीं दिए तो इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा और चौकी इंचार्ज गणेशपुर तत्काल निलंबित किया जाए इस अभद्र रवैये से। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या हम लोग बैठे हैं, खड़े हैं, बुलाए हैं, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम लोग बड़े आंदोलन करेंगे, तो जिला अपना संभालेंगे। आंदोलन करने की नौबत ही क्यों आ रही है? नौबत क्यों नहीं आएगी? सब लोग सामंतवादियों से घिरे हुए हैं, लोग न्याय नहीं देना चाहते हैं, क्या किया जाए? सरकार कह रही है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सरकार सिर्फ झुंझुना पकड़ाती है, वो छोटे लोगों को बरगलाने का काम करती हैं। मैं ऐसे लोगों का कभी मान सम्मान नहीं करता। क्या परिचय आपका? मैं ठाकुर प्रेम नंदवंशी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, बस्ती, मंडल महासचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बस्ती। यहाँ पर क्या कुछ पूरा प्रकरण हुआ है? ऐसा समझ गड़ा रहा तो करे वहाँ तो खाली घर के बाद तब कहीं इनकी अरे बाप है इंचार्ज, मेरे बाद तब एक कैसे चला गए, गोबर वोबर यहाँ फेंक दीन कुल। बाबा साहब के प्रतिमा के साथ और क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? गोबर फेंक दीन वो दिन मुहमा ये कुल भाई चाहत का हो आप लोग? आप चाहत हो जे की दुनिया लेके जाए, आप बंद करना दरखास्त जो दिए होकर वो है मुआयना हुआ है। अभी तक पुलिस कुछ कार्रवाई की कि नहीं? कुछ नहीं की। क्या नाम है आपका? केशोराम। गांव कौन सा है? परसा जागे। क्या कुछ घटना हुई थी यहाँ पर? यह क्या घटना रही है भाई साहब कि का बोले थे होलिका धरे रही और शुरू से बताओ था होलिका धरे रही, होलिका यहाँ है 2 लवंडे आइन है, हमारे नाटी होलिका टार दिन है, इंचार्ज चौकी पर के आइन है, हमने नाटी उल्टा पलटा कहीं है, फिर वो से घुसकुआ के सब वहाँ ले जा, फिर तो थोड़े बाप को वहाँ ले जा धराई। इतना बात सुन के बस यहाँ से हम चली गए घर। जब हमारी इसी लाग कि जब 10 मनी है और 10 का धारा बा होलिका धारा बा तो 10 मनी हो भी जहाँ दिया 10 मनी हाथ लगाओ रहा। फिर क्या हुआ था? घटना क्या हुई थी और आगे? अब घटना ये कही के तो चला गए अपन बोल के डांट वाट के, ओकर बाद बिहान भेज पाए हम नहीं ओकर जानते कि का कही। बाबा साहब के साथ क्या हुआ यहाँ पर? बाबा साहब के साथ भी नहीं, जब होलिका जरी गए तब भी नहीं सुन पारा बिछौना फम है तब सुन पारा कि वो तो गोबर पोता बा है, मुड़ब धरे रहा गोबर पाता रहा, जो सोच के उसके बिछौना पर से आए ना तो उठी के गेने के ही ना बा बहुरे उन्हें बाऊ धोई है चौकी पर के धोवाइन है, काहे धोवायो जे आओ साहब सुबह हाथ ते देखत सुनो तो का हमरे लोग कार्रवाई जब करी तब देखत तो काहे धोवायो तू। चाहत का हो आप लोग? मांग का चाहत का हो आप लोग? चाहत का हो आप लोग? FIR का हो चाहिए उन्हें धोवाओ रहा। कुछ कहेंगे आप? जैसे हमारे पास सूतल रहन है और उठ के वहाँ से आवत देखा था तो हमारे पति जी कहन खाए जानी पन्नी ऊपर धरा बा, तो हम कहन कि जाइए देखो कि मैंने काव पर धरा बा, तो जो वो आए तो देखा था तो कहते गोबर कुछ छिड़का बा, तो जब वहाँ से आवा गए तो सब जगह से आवा गए, जितना मने रहे उतना सब देखा गए और मैंने कहे कि धो ना यका बाकी दरोगा जी और न लेके का बोला चौकीदार का लेके वो बाल्टी से धोआए थे और हमारे पचन में नहा करते कि धो ना, बाकी तब वो मानी नहीं। क्यों धुलने नहीं दे रही थी आप लोग? क्यों धुलने नहीं दे रही थी आप लोग? कारण क्या था? कारण का कि मैंने कुछ समाप्त हो जाए, जैसे पहले रहा दबाए हम वैसे दबाए रहे गाँव को मनई, और हमारे पचन अपने खातिन मारा था, अपने बाबा साहब खातिन मारा था, तो वो सोचा था कि मैं जैसे पहले दबाए हम वैसे दबाए रहे, तो हमारे नाई ऊपर धोए दिन भले धोए दिन बाकी टोका करते तो हमारे आप लड़ते हैं, हमारे हो मोबाइल में धरे है। क्या नाम है चाची आपका? हमारा कलावती। गाँव कौन सा है? कुछ प्रकरण है पूरा? प्रकरण ये है कि यहाँ होली जलाने का काम नहीं हो रहा था, ये होलिका चौकी इंचार्ज अपना खुद आ करके होलिका जलवाए हैं। होलिका जलाने के बाद रात में बाबा साहब के सर पे गोबर और गाल पे मुंह पे लगाए थे। हम चौकी इंचार्ज को सूचित किए, चौकी इंचार्ज आए उसको धुला दिए, हम मना किए ना धुलाइए, कहे नहीं धुल जाने दो, धुल गया। लड़के वीडियो बना रहे थे, मोबाइल छीन लिए, भद्दी गाली दिए। आप धुलने से मना क्यों कर रहे थे? भाई कोई अधिकारी आए तो देखे तो, अब हम क्या दिखाएंगे उसको, खाली वीडियो जो बना है वही दिखा पाएंगे। चौकी इंचार्ज मामले डाइवर्ट कर रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा। मांगे क्या है, चाहते क्या हैं आप लोग? मांगे हमारी यही है, हम चौकी इंचार्ज से यही मांगे हैं कि वो क्यों हमारी बात नहीं सुनते हैं।
हम दरखास्त दिए, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये कहते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारे बाप का है, अगर हमारे बाप का ना है तो हम कहीं आए। बाबा साहब के साथ ऐसा बदलता उस पर क्या कुछ कहना रहेगा आपका? इस पे यही है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो चौकी इंचार्ज को इसी वक्त चौकी से हटाया जाए। क्या नाम है आपका? नेबुला, गांव कौन सा है? परसा जाएगी।